नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा पे। व्यूअर्स, यू आर बीइंग वेलकम्ड ऑन योर ओन YouTube चैनल कानूनी चर्चा। जैसे आपकी जानकारी में है कि हम एक लॉ सीरीज पे कानूनी चर्चा करते हैं, कानून की बात करते हैं और जैसे हमारे को तो हम अपने लेवल पे चूज करते हैं टॉपिक्स कानूनी चर्चा करने के लिए, और कुछ हम दर्शकों के लिए जो लॉ स्टूडेंट्स हमें मैसेज भेज के बात करते हैं, जहां हमसे टेलीफोन पे बात करते हैं, जहां किसी और जो हमारे जो एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, तो और मैं पिछले दिनों अभी कल भी एक जो आप व्यूअर था, उन्होंने अडॉप्शन के बाद में बात की कि अडॉप्शन लॉ क्या है इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज ए डाइवर्स रिलीजियस कंट्री, डिफरेंट द बैकग्राउंड्स, ethnic backgrounds, cultural backgrounds, this religious backgrounds. On I will talk with regard to this adoption among different religious faith in India. तो पहले मैं बात करूंगा कि जो इंडिया में अडॉप्शन होती क्या है और अडॉप्शन क्यों जरूरी होती है, क्यों जरूरी है, और लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ दिस वीमेन एंड चिल्ड्रन यूनियन मिनिस्ट्री है, जहां अपनी स्टेट मिनिस्ट्री है, तो इसमें जो वक्तन जो लॉ बनता है, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, स्टेट लेजिस्लेचर में लॉ बनता है, जो रेगुलेशंस आती हैं, जो नोटिफिकेशंस होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं, इस अडॉप्शन के बारे में आज मैं चर्चा इस पे करने जा रहा हूं। तो पहले हमारे पास ये, मैं पहले थोड़ा सा शॉर्ट करके ब्रीफ करूंगा कि जो ये अडॉप्शन का कंसेप्ट है, ये हिंदूज में रिकॉग्नाइज्ड है, लीगली परमिटेड है, स्टैट्यूटरी राइट भी है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है हमारा, है 1956। उसमें सारा इसका प्रोविजन है कि कैसे अडॉप्शन की जानी है, कौन अडॉप्शन में दिया जा सकता है चाइल्ड, मेल एंड फीमेल, कौन अडॉप्टिव पेरेंट्स कौन होंगे, नेचुरल पेरेंट्स कौन होंगे। तो ये सारी उसमें बातें हैं, जो चैप्टर 2 जो हमारा अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में है, तो उस पर मैं बात करूं। एक तो दूसरे जो रिलीजियस हमारे फेस हैं इंडिया में, जैसे हमारे पास मुस्लिम्स हैं जो मेजॉरिटी में है, जी जो अपने जी आगे ये क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, इनमें ये प्रैक्टिस जो रिकॉग्नाइज नहीं है एज पर देयर रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस फेथ, जो भी है इनमें रिकॉग्नाइज ये लीगली परमिटेड नहीं है। शरीयत एक्ट है 1937, वो प्रोहिबिट करता है कि जो, और रेगुलेट करता है कि जो पर्सनल लॉ के मुताबिक ये जो अडॉप्शन है, सक्सेशन है, डाइवोर्स है, मैरिजेस है, और जो भी रिलेटेड ये है, ये पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ के मुताबिक ये जो भी इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो उसमें प्रक्रिया प्रोवाइड की गई है जो पर्सनल लॉ में, वही अडॉप्ट की जा सकती है। तो इसलिए कोई प्रोविजन मुस्लिम के लिए स्पेसिफिक कोडिफाई नहीं है। जो प्रैक्टिस पर्सनल लॉ के मुताबिक इंडिया में मुस्लिम्स को एप्लीकेबल है, और शरिया एक्ट के मुताबिक जो मैंने मैटर्स बता दिए, इन मैटर्स को जो और हमें आज कन्फाइन करना है अडॉप्शन, तो अडॉप्शन रिकॉग्नाइज नहीं है तो अमंग मुस्लिम्स, ज्यूज, क्रिश्चियंस। तो जो हिंदूज की डेफिनेशन में यू आर नोइंग, बुद्धिस्ट है, जैन हैं, सिख्स हैं, ये उसमें आते हैं, और बुद्धिस्ट, ये हिंदू की डेफिनेशन मैंने जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में पाई है, वो वैसी है
जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में, उसमें ये सारा जो है, पहले तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के मुताबिक चाइल्ड हिंदू होना चाहिए और पेरेंट्स भी देने वाले चाइल्ड को और लेने वाले चाइल्ड हिंदू हैं। तो जो हिंदू की अडॉप्शन है चाइल्ड की, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के नीचे रेगुलेट होगी, ये उसके मुताबिक होगी, उसके प्रोविजंस होंगे। मैं थोड़ा सा फिर इसी को पहले में, और जो ये भी कहा गया है चैप्टर सेकंड है, मैं थोड़ा पहले ही पढ़ूंगा, फिर मैं ये इसका सेकुलर करेक्टर है जो अडॉप्शन का, जो हमारा ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स जो अथॉरिटी है कारा, उसका भी मैं वर्णन करूंगा। वो हमारी जो यूएन कन्वेंशन के मुताबिक जो अडॉप्शन को इंडिया में और इंडिया के बाहर इंडियन चाइल्ड को, पेरेंट्स को, या अडॉप्टेड और नेचुरल पेरेंट्स, उसके बारे में मैं इसके बाद बात करूंगा। जो एक है हमारा, जो वो कारा को रेगुलेट करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कारा के वो हमने बनाए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नीचे, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे 2015, उसको भी हम, उसमें भी मैं बात करूंगा। पहले हम हिंदूज के कन्फाइन कर लेते हैं कि हिंदूज में अडॉप्शन कैसे होते हैं। तो पहले बात आ गई जो चैप्टर 2 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, सेक्शन 5 है अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। तो ये इसमें रेगुलेट होगा, नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। पहले जो इस कोडिफाई होने के पहले जो ये एक्ट है कोडिफाई, तो इसमें भी हमारा भी हिंदू में भी पर्सनल लॉ लगता था जो अनकोडिफाइड था, तो प्रैक्टिस अडॉप्ट किया जाए उसके मुताबिक हमारे अडॉप्शन होती थी। लेकिन जब से ये एक्ट आया है, इसकी कमेंसमेंट हुई है, उसके मुताबिक जो अडॉप्शन होगी इस चैप्टर के नीचे होगी, इस एक्ट के नीचे होगी। नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और to a Hindu except in accordance with the provision contained in this chapter, and any adoption made in contravention of the said provision shall be by। तो ये स्पेसिफिक कह दिया, इसके मुताबिक होगी। अगर कोई वायलेशन होगी, कोई कंट्रावेंशन होगी, तो वो वाली जो अडॉप्शन होगी वो नल्टी होगी, इन द आइज ऑफ लॉ एबन्यूशु होगी। तो any adoption which is void shall neither create any right in the adoptive family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of adoption, nor destroy the right of any person in the family of his or birth। तो जो ऑब्वियसली जो वाइड अडॉप्शन जो क्लास 1 के मुताबिक है सेक्शन 5 के, और जो क्लास 2 प्रोवाइड करता है, तो वो कोई राइट नहीं क्रिएट करेगा विज अडॉप्टिव पेरेंट्स और जो चाइल्ड का है। तो ये शॉर्ट में ये ब्रीफ जो सेक्शन 5 कहता है कि इसी के मुताबिक, तो रिक्विजिट क्या है, ये इसमें आ गया है वैलिड जो अडॉप्शन के रिक्विजिट है, ये डील करती है सेक्शन 6। तो मैं बिल्कुल ब्रीफ करूंगा, आप दर्शकों आप भी पढ़ सकते हैं, और जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स एंड लॉयर्स हैं वो भी इस प्रोविजन को इजिली पढ़ सकते हैं और इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन अडॉप्टिंग हैज अ कैपेसिटी आल्सो राइट टू टेक इन अडॉप्शन। ये एक है कैपेसिटी, अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। तो ये सारा एक ये है, द पर्सन गिविंग अडॉप्शन हैज अ कैपेसिटी टू डू सो। तो ये जो पर्सन ले रहा है और जो दे रहा है उनकी कैपेसिटी, वो कैपेसिटी कंडीशंस आगे हैं कि वो फुलफिल होने चाहिए, जिसको लेना है, जिसको देना, और चाइल्ड की क्या वो भी आगे दिया हुआ है। कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, तो मेल हिंदू अडॉप्शन में ले सकता है, हाँ विद द कंसेंट और हिज वाइफ। अगर वाइफ नहीं है, नॉट वर्ल्ड कर दिया, डेड, वो उसकी नहीं है, डेड है, तो उस स्टेट में एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज ए वाइफ लिविंग ही शैल नॉट अडॉप्ट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। वाइफ तो कंसेंट लेने जरूर, अनलेस द वाइफ हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड और हैज सीज्ड टू बी हिंदू। तो ये वही है कि मेल को अगर अडॉप्ट करना है
मतलब मेल मीन के हस्बैंड को, तो उसकी अपनी अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ की कंसर्न लेनी है। तो जे आगे आ जाएंगे कैपेसिटी ऑफ ए फीमेल हिंदू टेक इन अडॉप्शन। तो क्या है, अगर फीमेल हिंदू एक वाइफ है उसने लेना है, एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट ए माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक ए सन और डॉटर, दोनों ले सकते, सन और डॉटर दोनों को अडॉप्ट कर सकती है एक फीमेल हिंदू। तो इसमें भी वो प्रोवाइजो है नीचे, प्रोवाइजो दैट इफ शी हैज ए हस्बैंड लिविंग शी शैल नॉट अडॉप्ट ए सन or daughter except with the consent of her husband unless the husband has completely and finally renounced the word or has ceased to be Hindu or has been declared by a court competent to be unsound mind। तो declare unsound mind का है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन, कौन अडॉप्शन में दिया जा सकता है, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और द मदर और द गार्डियन ऑफ चाइल्ड शायद ये आ गया, मैं वो नहीं दिया नहीं जा सकता, कौन दिए जा सकते हैं, कौन दे सकता है, बायोलॉजिकल पेरेंट, जेनेटिकल पेरेंट्स, वो उसको उसमें दे सकते हैं अडॉप्शन में बच्चे को, जो उनका बच्चा है। तो ये उनका वही इनकी भी गई कंडीशन है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 द फादर और द मदर इफ लाइफ शैल हैव द इक्वल राइट टू गिव ए सन और डॉटर इन अडॉप्शन। फादर और मदर जो बच्चे का है उनका इक्वली राइट है, इक्वल राइट है दोनों का। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ फादर ही दे सकता है जब मदर ही दे सकता है, दोनों में कोई भी आइदर ऑफ द पेमेंट कैन गिव, लेकिन कंसेंट की बात आ जाएगी अगले, प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय फादर आइदर ऑफ देम विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर। सपोज ये मतलब ये वाली बात मैंने पहले ही कह दी, तो अनलेस वो रिनोंस कर दिया होगा बट जहां साउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया होगा, वो एक्सेप्शन है, उसमें कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आप आगे पर पढ़ सकते हैं, इसमें डेफिनेशन है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा ज्यादा। पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, कौन किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, एक आ गया कौन ले जा सकता है, कौन दे सकता है और कौन ले सकता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो जेनेटिकल जो उसके पेरेंट्स होंगे वो दे सकते हैं, और आइदर ऑफ द पेरेंट्स विद द कंसेंट, और जो ऐसा ही जो लेने वाले हैं वैसा ही अडॉप्टिव मदर और फादर, ये भी एक फीमेल एंड मेल। तो ये आ गया पर्सन हु में भी अडॉप्टेड, कौन अडॉप्ट किया जा सकता है, तो इसमें किया है अडॉप्शन इफ ही और शी इज हिंदू, पहले तो बच्चा भी हिंदू होना चाहिए, और जो बच्ची है तो बच्ची भी वैसा ही एंड शी दोनों का, और पहले वो अडॉप्शन में नहीं दिए जा के हों, इफ ही और शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, एक ही बार अडॉप्शन होगी, एक चाइल्ड की दो बार अडॉप्शन नहीं होगी, ये भी एक कंडीशन है। ही और शी हैज नॉट बीन मैरिड, हाँ मैरिड चाइल्ड को अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर एक एक्सेप्शन दे दिया कि अगर प्रैक्टिस है, जूसेज है, कस्टम कोई है, और आपको पता है कस्टम और जूसेज की डेफिनेशन है, जो कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रही है अमंग ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, ट्राइब है, तो उसमें अगर वो प्रैक्टिस और कंटिन्यू और नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए, ये कस्टम की डेफिनेशन यू माइट बी नो। और एक और है, ही और शी हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 15 years अनलेस देयर इज ए कस्टम और जूसेस। फिर दोबारा है कि उसकी जो बच्चा चाइल्ड दिया जा रहा है अडॉप्शन, उसकी एज 15 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक बात आ गई, जी आ गई कि बच्चे के निस्बत कंडीशन क्या क्या होने चाहिए जो बच्चा अडॉप्शन में दिया जा सकता है। तो आगे हम आ जाएंगे अदर कंडीशन फॉर ए वैलिड अडॉप्शन। तो ये एक आ गई जो हमने पहले जिक्र किया कि कौन ले सकता है, कौन दे सकता है और किसको दे सकता है ये अडॉप्शन में। ये आगे अदर कंडीशन क्या हैं, इन एवरी अडॉप्शन द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंप्लाइड विद, कंप्लाई करनी है। इफ द अडॉप्शन इज ऑफ सन, द अडॉप्टिव फादर और मदर बाय हूम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव ए हिंदू सन, तो उनका जो अडॉप्शन में बच्चे को ले रहे हैं उनकी अपना सन या डॉटर अर्लियर नहीं होना चाहिए बाय बायोलॉजिकल मीन और जेनेटिकली, पहले वो उनका अपना बच्चा
नहीं होना चाहिए जो लेने जा रहे हैं, जो अडॉप्शन करने जा रहे हैं। इफ द अडॉप्शन इज ऑफ ए डॉटर, अगर अडॉप्शन डॉटर की कर रहे हैं तो अडॉप्टिव फादर और मदर बाय होम द अडॉप्शन इज मेड मस्ट नॉट हैव, ये भी वही बात है जो जिसमें है कि उसके अपने रिलेशनशिप में बच्चा नहीं। इफ अडॉप्शन इज बाय ए मेल एंड पर्सन टू बी ए फीमेल, तो इसमें जो डिफरेंस ऑफ है, अगर एक मेल है वो ले रहा है बच्चे को, फीमेल बच्चे को, तो उनका कितना डिफरेंस होना चाहिए, एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्डर देन द पर्सन टू बी अडॉप्टेड। जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है फीमेल, तो अगर मेल ले रहा है, मतलब मेल ले रहा है, अडॉप्टिव फादर है, तो फिर वो उस बच्ची की और अडॉप्टिव फादर की एज 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन है। इफ अडॉप्शन इज बाय ए फीमेल एंड द पर्सन टू बी adopted is a male, the adoptive mother is at least 21 years older than the person to be adopted. तो वैसा ही है, adoption is by a female and the person adopted, तो अगर वो मेल चाइल्ड को ले रही है फीमेल, तो वो उनके दोनों का डिफरेंस भी 21 ईयर्स होना चाहिए। तो ये एक बात की गई है आगे, द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट बी, एक और क्लास है इसमें, मस्ट बी गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन। मतलब ये हमारे प्रैक्टिस थी, जो एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है कि बच्चे को गोद में दूसरे की डालना है। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे वो अडॉप्टिव पेरेंट्स की, जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी गोद में डालेंगे। ये भी है, इन अडॉप्शन बाय पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न अंडर देयर अथॉरिटी विद द इंटेंट टू ट्रांसफर द चाइल्ड फ्रॉम द फैमिली ऑफ इट्स बर्थ, और इन केस ऑफ एन अबंडेंट चाइल्ड, जो अबंडेंट चाइल्ड स्ट्रीट चाइल्ड है उनकी भी अडॉप्शन, वो मैं दूसरे उसमें जुवेनाइल जस्टिस में भी कवर करूंगा, और इसमें भी है प्रोविजन। whose parent is not known from the place or family where it has been brought to the family of its adoption, provided the performance of datta home shall not be an essential to validity। एक कहते थे कि एक यज्ञ करना है दत्त, वो कहते हैं कि वो प्रैक्टिस, वो परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन फॉर अडॉप्शन। ये एक इन्होंने किया। हाँ, एक्चुअली टेकन एंड, तो वो दूसरे की गोद में डाल दो, जैसे भी है, मगर उसकी ट्रांसप्लांटेशन करनी है क्या अडॉप्शन। एक फैमिली है ओरिजिनल जहां उसका बर्थ हुआ, उस फैमिली से उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा। फैमिली जो नई फैमिली होगी, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स की फैमिली में, जो एक ट्रांसप्लांटेशन है। एक प्लांट जैसे हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाते हैं, तो वैसे ही एक बच्चे को एक फैमिली से दूसरी फैमिली में ले जाना है। तो अफेक्ट ऑफ अडॉप्शन है आगे। तो ये अफेक्ट है वही कि उसके राइट्स जो हैं, वो जो उसके हैं अफेक्ट्स अडॉप्शन का क्या होगा, तो वो जैसे मैंने कहा कि वो दूसरी फैमिली में चला जाएगा, उसके राइट्स वहां भी अवेलेबल हैं। अगर कोई राइट उसको पहले मिल गए हैं बच्चे को, जो अडॉप्शन में गया, तो वो उसको डिवार नहीं कह सकते। वो राइट जो उसको पहले अवेलेबल हो गए, ये सारा उसमें आ जाएगा आपको। ये सारी जो सेक्शंस हैं, ए राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ये नहीं है कि ये एक कंडीशन बन जाएगी कि ये बच्चा इसलिए दिया जाए, बच्चा कहेगा या उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होंगे कि भाई आप प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं करोगे जब बच्चा जो अडॉप्ट करने जा रहे हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और आगे एक प्रोविजन है कि इसमें मनी कंसिडरेशन का कोई नहीं होना चाहिए, ये लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। किसी को जरूरत है बच्चे लेने की, और कोई अपने लव एंड अफेक्शन, और वो दूसरे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स को बच्चा दे रहा है जो पहले, तो इसमें कोई कंसिडरेशन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। प्री कंडीशन उस किस्म की, हाँ, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड वो दोनों को देना है कि बच्चा जहां जा रहा है वहां खुश रहे, उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रही, उसकी स्कूलिंग अच्छी रही, उसकी जो परवरिश है वो उसका स्टेटस उस फैमिली के मुताबिक हो जिस फैमिली में वो जा रहा है, वहां उसकी ट्रीटमेंट इक्वल ट्रीटमेंट एज इफ उनका अपना बच्चा है, ऐसा होना चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो राइट ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ देयर
property subject to any agreement to the contrary, and adoption does not deprive the adoptive father or the mother of the property to dispose of his or her property by transfer, inter vivos or by will. तो जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जैसे कैसे भी है वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। कोई उसमें हाँ, उसमें अगर लिखा है अगर कोई एग्रीमेंट दोनों पेरेंट्स में होता है बच्चे की निस्बत कि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं करेगा, तो उसमें अगर प्री कंडीशन है, कोई एग्रीमेंट है, और जब और है, इस पे तो नहीं लिखा है कि राइटिंग है, तो वो सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट। ये जो प्रोविजन है जी टू द कॉन्ट्रेरी, तो अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के मुताबिक चलना है, अगर नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रोहिबिशन नहीं है अडॉप्टिव पेरेंट्स को अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने में। जहां कोई वसीयत लिखेगा इंटर वाइवस और जहां किसी बिल के थ्रू। डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टन केसेस, तो ये है वैलिड ऑप्शन नॉट टू बी कैंसिल। ये देखिए मजे, ये बड़ा फैक्टर। नेचुरली एक बच्चे को आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, दूसरी फैमिली में भेज दिया, वहां पे वो क्या करेगा, अडॉप्टिव पेरेंट्स के कोई राइट नहीं है कि वो उसकी कैंसिल कर दे अडॉप्शन। और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो उसको कहेंगे हमें वापस दे दो बच्चा, तो बच्चा तो कहीं का नहीं ना, उसका क्या कसूर है। ये वो तो इसलिए जी इन्होंने कहा कि वैलिड अडॉप्शन जो वैलिड हुई है, कंडीशन जो फुलफिल हुई है, तो जो ऊपर कंडीशन दिए गए अगर वैलिड है तो वो जो अडॉप्शन कैंसिल नहीं की जा सकती। प्रजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू, जो एक प्रजम्पशन है, जैसे हम डॉक्यूमेंट जो अडॉप्शन डीड है वो रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी रिकॉग्नाइज करता है लॉ, जे एक्ट, जे जो आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रजम्पशन ड्रा की जा सकती है, प्रजम्पशन एज टू registered document relating to adoption whenever any document is registered under any law for the time being, naturally registration act है जो हमारा है, being in force is produced before any court purporting to record an adoption made and is signed by the person giving and the person taking the child in adoption। क्या है कि एक एग्रीमेंट अडॉप्शन डीड बनी जिसको दोनों पेरेंट्स ने साइन किया, उसको जिसने अडॉप्शन में लिया और जिसने दिया, वो डॉक्यूमेंट है, वो अडॉप्शन डीड है, तो वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा वैलिड अडॉप्शन का। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो प्रजम्पशन कैन बी ड्रॉन बाय द कंसर्न्ड कोर्ट व्हाइल डीलिंग विद द फैक्ट कि भाई ये जो है प्रजम्पशन है रिलेटिंग टू वैलिड अडॉप्शन, presume that adoption has been made in compliance with the provision of this act। लेकिन फिर दोबारा एक एक्सेप्शन है, एक है unless and until it is disproved, that is every presumption is, this presumption is also subject to reversal। तो ये आगे मैंने पहले भी बात की है, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तो पेमेंट जो है कोई कंसिडरेशन है, मनी कंसिडरेशन बच्चे को लेने और देने में, अडॉप्शन करने में और अडॉप्शन देने और लेने में अगर कोई कंसिडर वो नहीं होने चाहिए मनी कंसिडरेशन या किसी भी कंसिडर। नो पर्सन शैल रिसीव और एग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ एनी पर्सन एंड नो पर्सन शैल मेक और गिव और एग्री टू गिव, यानी उस वक्त जब बाद में एग्रीमेंट करता है, गिव टू एनी अदर पर्सन एनी पेमेंट और रिवॉर्ड द रिसीट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड बाय दिस सेक्शन। तो ये जो प्रोहिबिशन है, इफ एनी पर्सन कंट्रावेन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 months और विद फाइन और विद बोथ। तो जहां तक कहा गया है इसको सेक्शन को, इस किस्म को लेता है, पैसे लेके अडॉप्शन करता है, जब पैसे लेता है कौन, नेचुरल पेरेंट, ऑब्वियसली वही लेगा। तो वो वाली जो कहा गया है अगर, तो वो कहते हैं कि वो पनिशमेंट जो भी होगी उसको ये 6 month तक पनिशमेंट हो सकती है। ये प्यूनिटिव बना दिया है अगर कोई मनी कंसिडरेशन एग्रीड है, जहां पे की गई है, जहां पे की गई है उस वक्त जब अडॉप्शन हुई, नो प्रोसिक्यूशन अंडर 6 शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर अथॉरिटी। तो इसमें थोड़ा सा जो कंप्लेंट फाइल होगी वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से होगी, सैंक्शन प्रोसिक्यूशन की होगी। ये हमारा जो
प्रोविजन है, शॉर्ट में मैंने आपको डील कर दिया। ये हिंदूज की रिलेटेड अडॉप्शन है, तो ये आपके सामने है। तो मैं यही आगे भी आपको कहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे भी हमने इसके पेज बनाया हुआ है। तो मैं सारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अपने लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं, मैंने तो आज बिल्कुल सिंपल लफ्जों में बात की है। तो इसको आप देखो, इसको अच्छा लगे तो इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो भी हमारा जो एपिसोड आता है। तो मेरा एक ही है, अवेकनिंग लीगल अवेयरनेस क्रिएट करनी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।